हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि आपका बिजनेस स्टडीज का दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर देखते हैं, देन सिग्निफिकेंस देखेंगे। उसके बाद आपको दो प्रिंसिपल्स पढ़ना है एक्चुअली, एक तो हेनरी फ्योल का, देन एफ डब्ल्यू टेलर का। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल है, एफ डब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ओके, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आपको पता है कि मैनेजमेंट का हम एप्लीकेशन करते हैं जस्ट टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके अगर हम कोई गोल अचीव करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑन टाइम भी गोल अचीव करना जरूरी होता है। अब इसके लिए आप प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। दैट इज बेसिक इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है, ओके, गोल अचीव करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि क्या इसके कोई सिद्धांत हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। बेसिकली जो पहले होता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, ठीक है, जो मैनेजर होता था, जिसके पास ऑथोरिटी होता था, वो जो चाहे वो कर लेता था, कोई रूल नहीं था, कोई प्रिंसिपल्स नहीं था। जब कोई प्रिंसिपल्स नहीं था उसे रूल ऑफ थंब बोलते थे। रूल ऑफ थंब का मतलब ये हुआ कि मैनेजर को जो अच्छा लगा अपने बेसिस पे, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स जो अच्छा लगा वो डिसाइड कर लिया। ठीक है, किसी कोई रूल फॉलो नहीं किया कि व्हाट रूल शुड बी फॉलोड टू टेक एनी डिसीजंस, डिसीजंस लेने में कोई भी। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के टाइम में, ठीक है, जो एफ डब्ल्यू टेलर ने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। उन्होंने कहा नहीं, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ थंब इट मींस अगर आप डिसीजंस लेते हैं बिना किसी रूल्स के, जस्ट यू फॉलो योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज नॉन एज रूल ऑफ थंब। ठीक है, ओके, आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हो, दैट इज रूल ऑफ थंब। ठीक है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट का नहीं, आपको डिसीजन लेना है लॉजिकली। अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं देन आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड जो रूल होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज देज रूल्स, मतलब डे बाय डे, मतलब अलग अलग जो मैनेजर ने एक्सपीरियंस किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक रूल बनाया। ठीक है, दैट इज अप्लीकेबल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। So these sort of principles, guidelines for decision making are known as principles of management. अगर आपको define करना है, that is general guidelines for decisions making and the behavior. It means कि manager के लिए जो एक general guidelines है कि how to take decisions, manager को कैसे decisions लेना चाहिए, क्योंकि management is all about taking decisions at various situations. Then what are the rules for taking decisions? Say for example, अगर हमें किसी को प्रमोट करना है, ठीक है, प्रमोशंस, एम्प्लॉय का प्रमोशंस होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो विच रूल शुड आई वी फॉलो? एक मैनेजर को कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? एक तो ये है कि आप सीनियरिटी फॉलो करो, दूसरा मेरिट बेसिस पे भी आप किसी को प्रमोट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, रूल्स है, दिस collectively known as the principles of the management actually. Okay, और यहाँ about the rules for the behavior, it means how a manager need to behave in a business organization or in an organizations. एक मैनेजर्स को कैसे बिहेव करना है, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इट इज वेरी बिहेवियरल, कि कैसे डिसीजंस लेना है डे टू डे लाइफ में, या कैसे बिहेव करना चाहिए, मैनेजर को कैसा होना चाहिए। ओके, तो इसी को मिला के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अप्लाई होता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल, जैसे अब हेनरी फ्योल ने क्या किया था, 14 प्रिंसिपल दिया जो आज भी अप्लीकेबल है। 14 प्रिंसिपल्स में उसने कहा डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड कीजिए आप अकॉर्डिंग टू, से स्पेशलिटी डेवलप होगा। मैनेजमेंट का एक रूल दिया। उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लाइए, जब भी आप गोल अचीव कर पाएंगे। ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर इट मींस हर चीज व्यवस्थित होना चाहिए, लाइक लॉ एंड ऑर्डर जैसे बोलते हैं। ओके, इसी तरह से रेम्यूनरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बहुत जस्टिफाइड, इक्विटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, इन द सेम वे एस्पिरिट डे कॉर्प्स होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। तो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स
ठीक है, जब हम 14 प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे, बट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द actually principles of the management, that is general guidelines for the managers actually for taking decisions and how to behave a manager in particular situations. Okay, that's why it is very behavioral. Now that people get confused with the techniques of the management. Okay, the principles of management are different from the techniques of the management. That's why here we need to differentiate what is the techniques of the management. Technique means method, procedure, some procedure methods. Okay, procedure जब हम बोलते हैं, it means step by step कुछ करना होता है, ठीक है। तो procedure और method which involves a series of step to be taken to accomplish a desired result. ठीक है, कुछ हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए, कुछ हम रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ फॉलो करते हैं, दैट इज नॉन एज टेक्निक। ठीक है, नो नेचर कि कैसा नेचर होता है। ओके, आई एम जस्ट, मैं मतलब सिर्फ यहाँ समझा दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू नोट यू कैन गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन क्लिक द लिंक्स फॉर द नोट्स। एक्चुअली हियर द नेचर कैसा है, दैट इज जो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर यूनिवर्सली अप्लीकेबल। इट मीन्स के एवरीवन अप्लाई, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, but with the slightest change we have already studied when we introduce the management actually। ठीक है, तो universal applicability है, it means everywhere it is applied in every kind of organization in all across the world these principles are accepted, that's why universally applicable। that is general guidelines for the manager, it's not like a particular case, particular situation, that is general guidelines like the 14 principles, that is general rules for the managers। scientific management, general rules for the manager formed by the practice and experiment। जितने भी जो मैनेजमेंट के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप हुए हैं। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स मींस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई मैनेजर के रूप में काम किया है और उनको ये मतलब एक रिजल्ट मिला है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ये सारे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। लाइक ये तो आपको पता है कि जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक है आप यही अप्लाई कीजिए। अब यहाँ इतना सारा है कि आप सीनियरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट बेस, या डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर। इट्स नॉट स्टैटिक रूल कि यू शुड फॉलो दिस अदरवाइज यू विल फेल। दैट इज वेरी मतलब कंटिजेंट भी है आगे, बहुत सिचुएशनल है ये। जब सिचुएशनल होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजर कैन डिसाइड व्हाट एवर दे वांट्स। ओके, so that's why it's very flexible। mainly it is behavioral means it guides manager how to behave in an organizations, like how a manager should take a decisions। okay, so that is very behavioral। cause and effect relationship है, you know that कि जितने भी जब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होगा that cause and effects। okay, कि अगर कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, contingent, you know that contingent it means that is very situationals। ठीक है, the theories and principles of management are applies according to the situations। okay, now let's understand about the significance of principles of management। okay, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्या करता है कि मैनेजर्स को रियलिटी के बारे में बताता है, या मैनेजर इससे रियलिटी समझ सकता है। ठीक है, होता क्या है कि एवरी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ द मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड विद सम एक्सपेरिमेंट और व्हाट एवर द मैनेजर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। कोई प्रॉब्लम अगर इनकाउंटर किया, कोई प्रॉब्लम आया सामने, तो उसे सॉल्व कैसे किया गया, उसे सॉल्व करने का जो प्रिंसिपल्स है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब क्या करता है ना कि मैनेजर्स को वो बताता है रियलिटी के बारे में कि ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ था, उसे सॉल्व करने के लिए ये किया गया था। दैट बिकम्स द प्रिंसिपल्स। ओके, तो अब क्या होता है कि मैनेजर्स को उस रियलिटी के बारे में बताता है। इससे क्या होता है कि मैनेजर का टाइम सेव होता है। ठीक है, जो टाइम वेस्ट, अगर वो दोबारा सिर्फ उसी प्रॉब्लम को समझने में लगे और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए इसमें टाइम अगर लगाए तो उसका टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजर्स एक्सपीरियंस कर चुका है, उसके आधार पे वो प्रिंसिपल्स दे चुका है। दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजर को एक तरह का गाइड करता है अबाउट द रियलिटी। ओके,
कि क्या क्या रियलिटी, कि अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी, मतलब है कि कुछ होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में बार बार फेस करना पड़ता है, दैट आर रेकरिंग इन नेचर्स, तो उस प्रॉब्लम का ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, तो मैनेजर क्या करता है कि अपने नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी को इम्प्रूव करके उसे सॉल्व करता है। देन सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। यू नो दैट द कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सम गाइडलाइंस दे रखा है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर 14 प्रिंसिपल्स की बात करें तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक उसमें दे रखा है डिसिप्लिन, ऑर्डर होना चाहिए, स्पिरिट डी कॉर्प्स होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना चाहिए, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे उसने कुछ रूल्स दिया, तो दैट इज फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो इफेक्टिवली कैसे चलाया जाए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक मींस लॉजिक, इट्स नॉट लाइक अ रूल ऑफ थंब कि जो अच्छा लगा हमने कर लिया, कुछ लॉजिक के बेसिस पे डिसीजंस लिया जाता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स हमें ये बताता है कि लॉजिकली आप डिसीजंस लीजिए, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द काउज एंड इफेक्ट, ठीक है। मीटिंग द चेंजेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। यू नो द बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हुआ वो सारे फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा इसके बाद वो बिजनेस इन्वायरमेंट पे है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट हम ये पढ़ते हैं वो कौन कौन से फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, उसको कलेक्टिवली बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ना चेंज होता रहता है, ठीक है, हर दिन चेंज होता है, कभी नए इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, गवर्नमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब होता है तो प्रिंसिपल्स क्या करता है, हमें एक तरह का उस तरह के चैलेंजेस को या जो चेंजेस होता है उसको फेस करने में मदद करता है। दैट्स अ मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स की जो जरूरत होती है उसको मीट करने में हेल्प करता है। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऑल्सो फुलफिल्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक इक्विटी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, रेम्यूनरेशंस देना चाहिए, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स अस, ओके, दैट गाइड्स मैनेजर्स टू टेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So these are the some of the significance of the management. I hope you understand.